गलवान घाटी में हुए हिंसक झड़प को आज पूरे 2 साल हो गए। आज ही के दिन यानी 15 जून 2020 को भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच एक हिंसक झड़प हुआ था गलवान घाटी में, जिसके बाद भारत के 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। ये किस्सा 2 साल पुराना है, लेकिन आज भी उन शहीद सैनिकों के परिवार का जख्म ताजा है। आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ था उस रात। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना साक्षी और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स। 6 जून को भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी और इसी समय तय हुआ था कि भारत और चीन दोनों के सैनिक अपने जगहों से पीछे हट जाएंगे। दोनों देश अपने अपने सैनिक को उस इलाके से पीछे हटा लेंगे। ये तय हुआ था 6 जून को। उस समझौते में दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए ये तय हुआ था। 15 जून को बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर कर्नल संतोष बाबू अपने 30 से 35 सैनिकों के साथ ये देखने गए थे कि चीन ने समझौते के दौरान कई बातें मान ली थी, तो अब वो उन बातों का पालन क्यों नहीं कर रहा था। वो वहां केवल बात करने के इरादे से गए थे। कर्नल संतोष को लगा था कि बात करने पर पूरा मामला ठीक हो जाएगा। कर्नल संतोष अपने शांत स्वभाव और संयम के लिए जाने जाते थे। हिंसा और लड़ाई करने का उनका कोई इरादा नहीं था। वो केवल बातचीत करने गए थे। जब कर्नल संतोष अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां सारे नए चीनी सैनिक तैनात हैं। नए सैनिकों को न बातचीत करने का तरीका पता था और न ही LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नियम पता था। जब कर्नल संतोष बाबू ने उन सैनिकों से बातचीत शुरू की और पूछा कि जब पोस्ट को हटाने की बात हो गई थी तो फिर क्यों उन्होंने वापस से वहां पोस्ट लगा ली। इस सवाल पे चीन के सैनिक उग्र हो गए और फिर चीन के एक सैनिक ने आगे आकर कर्नल संतोष बाबू को धक्का मार दिया और उनके साथ बदतमीजी की। अपने कमांडिंग अफसर से बदतमीजी सैनिकों को बर्दाश्त नहीं हुई और उसके बदले उन्होंने चीन के सैनिक की पिटाई शुरू कर दी। भारत के सैनिकों ने इस पोस्ट को नष्ट कर दिया। इस झड़प के बाद भारत और चीनी दोनों के कुछ सैनिक घायल हो गए, जिसके बाद चीन के सैनिक डर से वहां से भाग गए। ये लड़ाई तो केवल एक शुरुआत थी। इस घटना के बाद संतोष बाबू ये समझ चुके थे कि यह लड़ाई और बढ़ने वाली है, इसलिए उन्होंने अपने घायल सैनिकों को भारत पोस्ट पर भेज दिया और बड़ी मात्रा में सैनिकों को बुलवा लिया। लड़ाई का दूसरा पड़ाव तब शुरू हुआ जब कर्नल संतोष अपने सैनिकों के साथ पेट्रोलिंग के लिए आगे बढ़े और तब देखा कि वहां चीनी सैनिक बड़ी मात्रा में तैनात हैं। दूसरी लड़ाई 15 जून रात लगभग 10 बजे तक चली और कर्नल संतोष बाबू इस दूसरे राउंड की लड़ाई में शहीद हो गए थे। ये खबर सुनते ही भारतीय सैनिक गुस्से में आग बबूला हो गए। इसी दूसरी लड़ाई में काफी भारतीय और चीनी सैनिक की नदी में गिरकर मौत हो गई थी। अपने कमांडिंग अफसर को पिता समान समझने वाले सैनिकों को जब उनके शहीद होने की खबर मिली, तब भारतीय सैनिक गुस्से से आग बबूला हो गए और उसी से शुरू हुई उस रात तीसरी लड़ाई, जो सबसे भयानक था और इसी पड़ाव में सबसे ज्यादा सैनिक की जान चल गई थी। कर्नल संतोष की मौत की खबर सुनकर केवल 13 बिहार रेजिमेंट ही नहीं बल्कि आसपास तैनात बाकी की भी भारतीय रेजिमेंट वहां आ गई। इसके बाद वो हिंसक टकराव हुआ जिसमें 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए और चीन के 40 से 50 सैनिक बहुत बुरी मौत मारे गए। लेकिन ये बात चाइना सरकार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। घातक प्लाटून ने चीन के कमांडिंग अफसर को पकड़ लिया। चीन के सैनिक भारतीय सैनिक का क्रोध देखकर डर के भाग गए। लड़ाई के दौरान भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों की गर्दन और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। इस टकराव के बाद भारत और चीन के बीच 2 बार मेजर जनरल रैंक की बातचीत हुई। इस पूरी लड़ाई के दौरान भारतीय सेना ने अपने कई अनुशासन का उल्लंघन नहीं किया और बिना एक भी गोली चलाए भारतीय सेना ने चीन के उस धोखे का बदला वहीं पर ले लिया। भारत सेना के उस बलिदान को हम सब सलाम करते हैं। हमारे सिपाहियों के बलिदान के बाद भारतवासियों ने चाइना के उत्पादों को बॉयकॉट कर दिया। #बॉयकॉट चाइना काफी प्रचलित हुआ था, जिसके बाद चाइना को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा था। चाइना को लगभग 50,000 करोड़ तक का नुकसान हुआ था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, भारत के लोग अपने वीर जवानों के बलिदान को भूल गए। अभी भी भारत और चाइना के बीच टकराव चल रहा है, लेकिन अगर आज भी चाइना भारत की सीमा को हथियाने का कोशिश करता है तो उसके जिम्मेदार कौन है? क्या वो हम हैं जो अपने वीरों के बलिदान को भूलकर दुश्मन देश के उत्पादों को लेकर उनका हिम्मत जाया करते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।